कोई ऐसा तो नहीं है कि आप एनसीओ और बीजेपी सरकार बनाएंगे आगे आने वाले चुनाव के बाद? मैं कहता हूं जब भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी तो हम किसी के साथ क्यों जाएं? अगर जरूरत पड़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महबूब जी ने भी आपके साथ काम किया, उनकी क्या तारीफ करेंगे आप? उनका कैसा, क्योंकि वो हमेशा बीजेपी पे तंज कसते हैं। इंडिविजुअली हम एक दूसरे के कभी दुश्मन नहीं होते। हम राजनीतिक तौर पर मुद्दों के आधार पर एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो। श्री उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी का और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 36 का आंकड़ा है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज एन व्यक्तिगत तौर पर मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती है। वो भी ऑनरेबल एमएलए थे, मैं भी एमएलए था। 2014 के चुनाव जीत के आए। उस असेंबली के उस अगस्त हाउस में मैंने उनके साथ मुझे काम करने का मौका लगा है, तो मैंने देखा है एज एन इंडिविजुअल शख्सियत वो एक बहुत बेहतरीन इंसान है। और मैं एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वकार रसूलवानी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम इकट्ठे असेंबली में हमने काम किया है। लेकिन सुना झगड़ा भी कहीं दिखता है। मैंने कहा जब असेंबली में इशू बेस्ड पॉलिसी मैटर्स के ऊपर होता था, लेकिन असेंबली के बाहर आके नहीं होता था। अब्दुल्ला की बड़ी तारीफ कर रहे थे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी हमने देखा ये चीज़ें। क्या कुछ लोग कहते थे कि ये क्या चल रहा है? देखिए, मैंने ये कहा था कि राजनीतिक तौर पर वैचारिक दृष्टि से आइडियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो श्री उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी का और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 36 का आंकड़ा है। और हम अक्सर एक दूसरे के राजनीतिक के अंदर विपक्ष में, अगर हम सत्ता में आए तो वो विपक्ष में, वो सत्ता में तो हम विपक्ष में, तो राजनीतिक संघर्ष हमारे में चलता है। और महबूब जी ने भी आपके साथ काम किया, उनकी क्या तारीफ करेंगे आप? उनका कैसा, क्योंकि वो हमेशा बीजेपी पे तंज कसते हैं। देखिए, मैंने वो कहा इनके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है। पर्सनल क्या आपका? पर्सनल मेरी क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग? पर्सनल मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। चाहे जम्मू में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों, कश्मीर के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हों, एज एन इंडिविजुअल मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। आपने देखा होगा, आपने इतने सालों से इंटरव्यूज करते हो मेरे, मैंने कभी किसी लीडर पर कभी पर्सनल अटैक नहीं किया होगा। मैंने पर्सनली किसी को टारगेट नहीं किया होगा। हाँ, आइडियोलॉजिकली या किसी की पॉलिसी मैटर पर मैंने यकीनन तनकीद की होगी, क्रिटिसिज्म किया होगा, लेकिन पर्सनली हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब हों या जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं गुलाम वकार रसूलवानी साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम इकट्ठे असेंबली में हमने काम किया है। लेकिन सुना झगड़ा भी कहीं दिखता है। मैंने कहा जब असेंबली में इशू बेस्ड पॉलिसी मैटर्स के ऊपर होता था, लेकिन असेंबली के बाहर आके नहीं होता था। इंडिविजुअली हम एक दूसरे के कभी दुश्मन नहीं होते। हम राजनीतिक तौर पर मुद्दों के आधार पर एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। एंड ऑफ द डे हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक देश के रहने वाले हैं, एक देश के सिटीजन हैं, और कई बार आते जाते मिलते हैं। तो इंसान को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसी बदजुबानी इंसान को कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि जब आमने सामने की मुलाकात हो तो आंखें शर्माएं। अब मुझे बताइए, एक आखिरी सवाल ये, गुलाम नबी आज़ाद साहब का, अगर वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, उससे आपको नुकसान है फायदा? क्योंकि लोग, देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस में थे तो भी हमारे से 1-to-1 मुकाबला होता था। हमने जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी चुनाव जीते, म्यूनसिपल कमेटियों के, काउंसिल और कॉरपोरेशंस के, तब भी गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में थे। हमने पंचायतों के चुनाव जीते, बीडीसी के चुनाव जीते, डीडीसी के चुनाव जीते। हमने मेंबर पार्लियामेंट्स के चुनाव 2014 से डबल मार्जिन से 2019 में जीते। हमने हर चुनाव में
कांग्रेस को बुरी तरीके से हराया, पछाड़ा, और उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस में थे। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बना रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप एनसी और बीजेपी सरकार बनाएंगे आगे आने वाले चुनाव के बाद? मैं कहता हूं जब भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतकर आएगी तो हम किसी के साथ क्यों जाएं? अगर जरूरत पड़ी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा।